स्वागत है आपका। नमस्कार। समय भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवाशीष वर्मा। किसान आंदोलन पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एमएसपी पर अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम सिर्फ इसमें संशोधन करेंगे। और इसी को लेकर जो गतिरोध है वो पिछले एक महीने से सरकार और किसानों के बीच जारी है। किसान मानने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर जो है किसान वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर हो गया, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसान जो है वो डेरा डाले हुए हैं। हम कह सकते हैं कि किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगले 6 महीने तक हमने जब उनसे बात की किसानों से तो उनका यही साफ तौर पे कहना था, जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक वो पीछे हटेंगे नहीं, चाहे वो इन्हें यहाँ पर 5-6 महीने रुकना पड़े, चाहे साल भर क्यों ना रुकना पड़े। और इसी बीच जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, जो इसको समर्थन मिल रहा है भाक्यू, भारतीय किसान यूनियन। बीच भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनका विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के लिए बिगड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या है वो शब्द, आप इस वीडियो में सुनिए। ये जो सरकार में जो भूटानी छोड़ रखे ने, ये भूटानी नहीं, बस भी बोल रहे कुछ नहीं, ठीक है। ये भूटानी छोड़ रखे, तरह तरह की बात कह रहे, ये भी अपनी जुबान का लगाम लगावे। अगर हमने इनकी नो एंट्री कर दी भी तो किसी के हम बुरियाई नहीं करते। अगर इनकी कमल के फूल की नो एंट्री कामों में होगी तो इन्हीं की सरकार में कैद कर देंगे हम। तो आपने बयान को सुना, किस तरीके से नरेश टिकैत के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं पर, बीजेपी के नेताओं को उन्होंने जिस तरीके से कुत्ता बताया है, बेहद ही शर्मनाक बयान है। हालांकि आंदोलन में ये सब कुछ जायज़ है, लेकिन इस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? क्या आपको ये सही लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबके बीच जिस तरीके से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच कई तौर की बातचीत हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला है। भरी ठंड में सर्दी का मौसम है और खुले आसमान के नीचे इस वक्त जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। और इसी बीच एक किसान नेता यानी कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जब इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सियासत की बू आने लगती है। किसी किसान नेता का सरकार के खिलाफ इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हालांकि कई बार नरेश टिकैत है वो सरकार के खिलाफ अपना बिगुल फूंक चुके हैं। कई बार ट्रैक्टर रैली निकाली, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से हम 2018 की बात करें, जो सरकार ने ये आदेश लागू किया था कि जितने भी 10 साल पुराने वाहन हैं वो नहीं चलेंगे, उसके खिलाफ इन्होंने एक रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली। उसके खिलाफ इन्होंने विरोध जताया था, लेकिन इस तरीके से इन्होंने बयानबाजी नहीं की थी। हालांकि ये पहली बार जब किसी किसान नेता ने इस तरीके का बयान दिया है, बेहद ही शर्मनाक है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनकी एंट्री किसी के गांव में नहीं होगी, किसी भी गांव में उनकी एंट्री नहीं होगी। इसके लिए बाकायदा वो बोर्ड गांव के बाहर लगा देंगे अगर इन्होंने जिस तरीके से कृषि कानून पर जो आंदोलन जारी है उस पर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दरअसल नरेश टिकैत ने बयानबाजी कहाँ पर की है वो हम आपको बता देते हैं। बागपत में एक कार्यक्रम था, किसानों का पंचायत होनी थी। उसी कार्यक्रम में इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और किसानों के संबोधन के दौरान, जब किसानों को ये संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर इस तरीके से बयानबाजी कर दी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्हें भूटान का कुत्ता बता दिया। चलिए एक बार फिर से उस बयान को सुनिए। सरकार में जो भूटानी छोड़ रखे ने, ये भूटानी नहीं, बस भी बोल रहे कुछ नहीं, ठीक है। ये भूटानी छोड़
पकड़ रखे, ये तरह तरह की बात कह रहे, ये भी अपनी जुबान का लगाम लगावे। अगर हमने इनकी नो एंट्री कर दी भी तो किसी की हम बुरियाई सुरियाई नहीं करते। अगर इनकी कमल के फूल की नो एंट्री कामों में होगी तो इन्हीं की सरकार में कैद कर देंगे हम। बयान आपने सुन लिया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किसी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इस तरीके से बयानबाजी की है वो कहाँ तक सही है, सोचिए और विचार करिए। अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलें।